चलिए तो हम लोग आज फिर 5.1 और 5.1 विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता, परिभाषा, विवरण, अवधारणा, एटियोलॉजी, व्यापकता, घटना, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, मिथ क्या है, हालिया रुझान, अपडेट है ना, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात की बुनियादी समझ के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग चैप्टर 5 पेपर 2 का चैप्टर 5 विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता वाले विद्यार्थी की शैक्षणिक विशेषताएं, और उसमें इससे पहला चैप्टर हम लोग ने पढ़ा ओवरऑल स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में क्या क्या पढ़ने वाला। अभी हम लोग इसकी परिभाषा, विवरण, क्या कारण है, अवधारणा क्या है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, मिथ क्या है, और अभी रिसेंट अपडेट क्या, रिसर्च क्या है, इसकी बुनियादी समझ अभी समझेंगे। तो सबसे इससे पहले हम लोगों ने जाना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2 के ZC सब धारा में डिफाइन किया गया है अलग अलग दिव्यांगताओं को। उसमें विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता को माना गया है कि एक ऐसा तंत्रिका विकास विकार है जिसमें सामान्य या औसत बुद्धि क्षमता होने के बावजूद विद्यार्थियों को पढ़ने, लिखने, गणित और अन्य शैक्षणिक कार्यों में कठिनाई होती है। ठीक है, तो इस पर हम लोग चर्चा कर ही हुए हैं। तो इस पर हम लोग 5.1 में अवधारणा, एटियोलॉजी, व्यापकता, घटना, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, मिथ, हालिया रुझान, SLD के प्रकार, तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। परसेप्शन का क्या रोल है, मेमोरी का और थिंकिंग का क्या रोल है, सब के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम विचार, सीखने की दिव्यांगता की पुनर्प्राधिकृत परिभाषा 1997 में विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता, इसके बारे में चर्चा हुआ था और उसको डिफाइन किया गया था। तो विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता, इसको ऐसा समझते हैं कि सामान्य तौर पर विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता शब्द का अर्थ है बोले जाने वाली लिखित भाषा को समझने या उपयोग करने में शामिल एक या अधिक बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विकार, जो विकार खुद को अपूर्ण क्षमता में प्रकट कर सकता है। सुने, सोचे, बोले, पढ़े, लिखे, वर्तनी, लेख या गणितीय गणनाएं करे। ये क्या है? ये सब जो डिफाइन किया गया था स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, उसको पढ़ने, लिखने व स्पेलिंग, वर्तनी को समझ कर लिखना, इस सब में दिक्कत होता है, रट लेते हैं, रट के हिसाब से काम करते हैं। दूसरा है कि विकार शामिल है इसमें। इस तरह के शब्दों में अवधारणात्मक दिव्यांगता, मस्तिष्क की आघात, न्यूनतम मस्तिष्क की शिथिलता, डिसलेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं। तीसरी है विकास सीमित नहीं है, विकार शामिल नहीं है। इसमें क्या है, इस तरह के शब्द को सीखने की समस्या शामिल नहीं है जो मुख्य रूप से दृश्य, श्रवण या चलन दिव्यांगता, मानसिक मंदता, भावनात्मक अशांति या पर्यावरणीय, सांस्कृतिक या आर्थिक क्षति का परिणाम है। ICD-10
हम लोग जानते हैं 2010 में रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑन डिजीज, इसमें बताया गया SLD के बारे में कि दिमाग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की एक ऐसी स्थिति है जो विशेष रूप से विकासात्मक अवधि के दौरान प्रकट होने वाले कौशल की क्षति का विशेषता है। क्या होता है ये विकास? अब इसका जो विकास जो है अपूर्ण विकास की स्थिति है, ठीक है। विकास जो 0 से 18 साल के समय प्रकट होने वाले कौशल की क्षति का विशेषता है, जो बुद्धि के समग्र स्तर यानी संज्ञानात्मक, भाषा, चलन और सामाजिक क्षमताओं में योगदान करती है। RCI के अनुसार, रोटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगताओं का अर्थ है बोले जाने वाली लिखित भाषा को समझने या उपयोग करने में शामिल एक या अधिक बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में विकार, जो सुनने, बोलने, पढ़ने, वर्तनी या गणितीय गणना करने की अपूर्ण क्षमता में प्रकट हो सकती है। इससे पहले भी हमने इस पर चर्चा किया है, तो आप समझ रहे होंगे कि जो ऐसा विकार है जो सुनने, बोलने, पढ़ने और वर्तनी स्पेलिंग करने, गणितीय गणना करने में अपूर्ण क्षमता प्रकट हो सकती है। बाकी इसमें लगेगा कहीं से नहीं किसी तरह की समस्या है, लेकिन एकेडमिक परफॉर्मेंस में जैसे शुरू होती है तो उनकी समस्याएं समझ में आती है। इस शब्द में अवधारणात्मक बाधाएं, मस्तिष्क की आघात, न्यूनतम मस्तिष्क शिथिलता, डिस्लेक्सिया और विकासात्मक वचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं। इसमें क्या है? मस्तिष्क में चोट लग जाना, न्यूनतम मस्तिष्कीय शिथिलता है ना, मस्तिष्क जो है ज़्यादा एक्टिव नहीं है, शिथिल है। डिस्लेक्सिया तो जानवर करते हैं जो पढ़ने लिखने में बच्चों को दिक्कत होता है। और वाचाघात, बोलने में उसकी समस्या रहती है। तो इस शब्द में सीखने की दिव्यांगता वाले बच्चे शामिल हैं, जिसमें सीखने की समस्याएं जो मुख्य रूप से दृश्य, श्रवण और चलन दिव्यांगता या मानसिक मंदता, भावनात्मक अशांति या पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षति का परिणाम है। तो इसमें ये माना गया कि जो सीखने की दिव्यांगता वाले शब्द नहीं है, लेकिन सीखने की समस्या है जो मुख्य रूप से दृश्य, श्रवण या चलन दिव्यांगता या मानसिक मंदता या भावनात्मक अशांति, जो इमोशनल इम्बैलेंस है ना, उस सबको क्षति का परिणाम ऐसा माना गया। सीखने की दिव्यांगताएं सीखने वास्तव है वे मस्तिष्क की जानकारी प्राप्त करने, संसाधित करने, संग्रहित करने, प्रतिक्रिया देने और संप्रेषण करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। सीखने की दिव्यांगताएं वास्तव में विकारों का एक समूह है, कोई एक विकार नहीं है, कई विकार जो है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इसमें है। सीखने की दिव्यांगताएं, बौद्धिक दिव्यांगता जो बोले मानसिक मंदता के रूप में जाना जाता था, संवेदी क्षति, दृष्टि या श्रवण या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों के समान नहीं है। इसमें क्या है? सीखने की दिव्यांगता वाले लोग औसत या औसत से अधिक बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन फिर बाकी काम करने में पूरी बुद्धि दिखाएंगे, लेकिन उसको पढ़ाई लिखाई में कौशल हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उनको संघर्ष करना पड़ता है। जो स्कूल, घर, समुदाय और कार्यस्थल में उनकी प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। सीखने की दिव्यांगताएं क्या होता है? आजीवन रहती है। जितना जल्दी उन्हें पहचाना जाता है उतनी जल्दी
उनके द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों से निपटने या उन पर काबू पाने के लिए कदम उठाया जा सकता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में कुछ जो है उन्होंने सुझाव दिए हैं या उन्होंने गाइडलाइन दी है। सीखने की दिव्यांगता में निम्नलिखित की उपस्थिति शामिल, जैसे नई या जटिल जानकारी को समझना, नए कौशल सीखना जिसको क्षीण बुद्धि की क्षमता में काफ़ी कमी, स्वतंत्र रूप से सामना करने की क्षमता में कमी, और जो है वयस्क जो एडल्टहुड से पहले शुरू हुआ और विकास और अस्थायी प्राप्त हुआ। तो ICD-10 हम पहले बताया, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑन डिजीज 2010, उन्होंने बताया दिव्यांग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की एक स्थिति जो विशेष रूप से विकासात्मक अवधि के दौरान, इसका डिफिनेशन पूछेगा तो डिफिनेशन ये जो है, ये डिफिनेशन है, आप इसको डिफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। दिमाग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की एक स्थिति है जो विशेष रूप से विकासात्मक अवधि के दौरान होने वाले कौशल क्षति की विशेषता है, जो बुद्धि के समग्र स्तर यानी संज्ञानात्मक, बातचीत में प्रॉब्लम, भाषा चलन और सामाजिक क्षमताओं में योगदान करती है। हमने पढ़ा था AMR, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन, उसने भी डिफाइन किया है विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता विकारों के समूहों को संदर्भित करता है जो स्कूल आबादी के 2 से 3% शैक्षणिक उपलब्धि की समान प्रगति को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करती है। जो 2 से 3% बच्चे जो है कहीं ना कहीं बौद्धिक ये लर्निंग डिसेबिलिटी के करेक्टर पाए जाते हैं, जो उन गुणवत्ता वाले निर्देशों का पालन करने पर भी कालानुक्रमिक मानसिक उम्र के लिए अपेक्षा से कम रहता है। प्रगति में विफलता की प्राथमिक अभिव्यक्ति बुनियादी कौशल यानी पढ़ना, गणित, लेखन में महत्वपूर्ण उपलब्धि की कमी है। इसमें क्या होता है, जैसे शैक्षिक, पारस्परिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, सामाजिक, भाषाई अनुभव से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि गंभीर क्षमता उपलब्धि, विसंगति, भाषाई क्षमता, ग्रहणशीलता या अभिव्यंजक है ना, संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली, जैसे पहले तो भाषाई क्षमता जो है प्रभावित होता है, दूसरा है संज्ञानात्मक जिसमें पढ़ने, लिखने, लॉजिक करने, सोचने, परिपक्वता, इसमें इसके बाद है न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रक्रिया जैसे धारण, ध्यान, स्मृति है ना, एक किसी भी कमी के साथ मेल खाता है। ऐसे योगदान देने वाले कर्मियों को संयोजन की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की शीतलता से उत्पन्न हो जाता है, माना जाता है। तो इस प्रकार जो है विशिष्ट प्रकार की सीखने की दिव्यांगता विकार है। डिसलेक्सिया हमने पहले भी जाना, इसका कठिनाई का क्षेत्र है पढ़ने, है ना, भाटा पढ़ने में डिसलेक्सिया मैंने पढ़ना। इसमें क्या होता है, अक्षरों का नाम, ध्वनि में भ्रम, ध्वनियों, शब्दों को मिलाने में कठिनाई, धीमी पढ़ने की गति, याद नहीं रहना, पढ़ते समय बी और डी है ना, वाज और सौ, इसमें भ्रम, पढ़ा हुआ जल्दी से भूल जाना, डिस्क्रिमिनेट करने में दिक्कत होता है। दूसरा है डिस्कैलकुलिया, इसमें गणित कौशल, गणना, सिंपल गणित, अंक गणित, याद रखना, छोटा छोटा कैलकुलेशन करना, इस सब में दिक्कत होता है। जैसे 2s 3s 4s से गिनने में कठिनाई, जोड़ घटाव, घड़ी के पढ़ने, छोटा छोटा कैलकुलेशन में भी दिक्कत होता है। तो ये जान गए। इसके अलावा हम लोग डिस्कैलकुलिया
डिस्ग्राफिया। अगर आप नाम पर गौर करें तो नाम में ही इसका आंसर होता है डिस्ग्राफिया। ग्राफिया मतलब लिखने की जो क्षमता है वो प्रभावित होना, मतलब डिस्ग्राफिया होता है व्यक्ति, लिखा वर्तनी। तो इसमें क्या है, स्पष्ट लिखावट वाक्य या अनुच्छेद में विचारों को क्रमबद्ध करने में कठिनाई होता है। और इसमें क्या है, पंछियों से बेहतर लिखना वर्तनी लगातार गलती करना, पंक्तियों से ना, पंक्तियों से बाहर लिखना, बाहर जो दिया जाए तो इससे बाहर लिख दिया गया। और डिस्प्रेक्सिया, छोटे छोटे जो मैं बताया था कि अगर सुई में धागा लगाना है, बटन लगाना है, छोटा छोटा फाइन काम करना है, एक लाइन पर चलना है, ये सब चीज़ जो है, कैंची, बटन लगाना, चित्र बनाना या हाथ आंख समन्वय में कठिनाई होता है, बटन बंद करने में कठिनाई, सीधी रेखा में नहीं खींच पाना, ये सब प्रॉब्लम होता है डिस्प्रेक्सिया। सूचना प्रसंस्करण विकार होता है जिसमें श्रवण प्रसंस्करण, सूचना का हमारा कौन कौन है, श्रवण, दृश्य, टेक्टाइल, है ना, ऑडिटरी, गेस्ट्री, सब में प्रॉब्लम है। सूचना प्रसंस्करण विकार, इसको हम लोग इससे मर्ज कर देते हैं, तब हो जाएगा, बीच में कर दें। हाँ, सूचना प्रसंस्करण विकार। इससे पहले हम लोगों ने हाँ, ये भी एक अलग तरह का दिव्यांगता है जिसमें श्रवण प्रसंस्करण, सुनने की समझ, श्रवण सूचनाओं को व्याख्या भाषा जैसे आप पढ़ रहे हैं तो सही से अगर आप चीज़ों को नहीं सुन पा रहे हैं, किसी वाक्य को पूरा करने के लिए संभावना समझने में कठिनाई, निर्देशों को दोहराना, ध्यान से न सुन पाना। दूसरा होता है दृश्य प्रसंस्करण विकार, दृश्य सूचना की व्याख्या, पढ़ना, लिखना, इसमें दिक्कत होता है। अक्षरों के अंतर करना मुझसे, एच और एन में दिक्कत होता है, एम, एन, पी, क्यू, अक्षरों में भ्रम हो जाना, आकृतियों की पहचान में कठिनाई, ये सब। अब ADHD, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, एकाग्रता और फोकस की कमी, बहुत अति सक्रियता, भटकाव आवेग पाया जाता है। इसमें क्या, स्थिर न बैठ पाना, जल्दी ध्यान हटाना, बार बार दिवा स्वप्न देखना, किसी कार्य को ना पूरा कर पाना। इससे क्या होता है, क्लास में लगातार हिलना डुलना, बात में प्रतिक्रिया देना, अधूरी गतिविधियाँ, ये सब में होता है। तो पुनः चलिए फिर से हम लोग इसको जो ऊपर में किए उसको एक एक करके अलग अलग इसको पढ़ेंगे। कौन क्या